ये स्वागत करते हैं आईएएस विशेष वॉरियर्स में। और हाल ही में आपको पता है कि आज 10 सितंबर को एएसओ का पेपर हुआ है। और एएसओ को पेपर के देख के बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैसेज कॉल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मतलब कहते हैं कि क्या सर ऐसे प्रश्न आएंगे, और प्रश्नों को देख के कई लोग डर गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो जो होगा आपको पेपर एनालिसिस कहने का मतलब कि पेपर की प्रकृति पे हम लोग बात करेंगे, ना कि आपके टोटल 150 प्रश्न हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। समय की लास्ट में थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास भी, तो हो सकता है अगर समय मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जीएस के प्रश्न को कम से कम करा दूँ, अगर टाइम मिलता है तो। लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो भी प्रश्न दिए गए 100% हमको भी नहीं आता। ठीक है, जो सच है, देखिए मैं सच एक्सेप्ट करता हूँ, किसी को इसमें 100% क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर्स वगैरह गलत बताने से अच्छा है कि उसको एनालिसिस करके हम लोग ठीक से बताएं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें हम क्वेश्चन टोटल डिस्कस करने वाले नहीं हैं, लेकिन बस पेपर का जो मतलब कि कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल या जो चीज़ें होती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेन मेरा मुद्दा जो होगा 71st बीपीएससी ही होगा, कि 71st बीपीएससी में कई लोग परेशान हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक हो रहे हैं कि कैसे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहली बात यह है कि पेपर की नेचर की बात किया जाए तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत ही टफ है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आसान था। ठीक है, मैं जीएस के लिहाज से पहले बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जीएस के लिहाज से अगर बात करूँ तो पेपर आसान नहीं था, ना ही पेपर एकदम दूसरे ग्राह का था। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। टफ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सेंसस के प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो 2001 के सेंसस आपको नहीं पता रहेगा, जनगणना 2011 वाले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्वे से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, अब करेंट के भी कुछ अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो जीएस के प्रश्न का प्रकृति देखा जाए ना, तो ये मॉडरेट कह सकते हैं हम, कि मॉडरेट प्रश्न पूछा गया है, या फिर मॉडरेट टू टफ की स्टडी में इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि प्रश्न नहीं बनने वाले हैं यार। बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रश्न हमने 50-60 परसेंट प्रश्न ऐसा देखा जो लूसेंट से डायरेक्ट बनने वाले थे। लेकिन बस बड़ा बड़ा प्रश्न है, उसको तीनों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िएगा तो बन जाएगा। एमएसएमई का आपको डेफिनेशन पूछा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी, जैसे सामने ही जो दिख रहा है चंद्रगुप्त ये वाला, ये सारा लूसेंट वगैरह या फिर क्राउन वगैरह में सिंपल सा दिया रहता है, ये जितने बुक्स होते हैं। ठीक है, तो कोई इतना भी दूसरे ग्रह का पेपर नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं मॉडरेट पेपर इसको कह सकते हैं, मॉडरेट था जीएस के लिहाज से। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि क्या से 71st बीपीएससी के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको जो भी चीज़ें होता है ना, फैक्ट और चीज़ों को रख के तथ्यों के साथ बात करता हूँ, केवल ऐसे बोलने से बातें नहीं बनती है। देखिए, एक्चुअली क्या है, आपके पेपर जो 150 प्रश्न होते हैं उसमें, और ये प्रश्न 150 होते हैं इसमें, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों ज़मीन आसमान का अंतर? 150 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे मैथ रीजनिंग का वेटेज आपका बढ़ जाता है। और मैथ रीजनिंग जहाँ पे भी होता है ना, आप पीपीएससी का पेपर देते हो 10 क्वेश्चन पूछता हो, 10 क्वेश्चन ही आपका कट ऑफ को बहुत सारा प्रभावित करता है बहुत तरीक़ों से। उसका रीज़न ये है कि मैथ रीजनिंग के बच्चे ऐसे हैं ना, क्योंकि पहले तो ये आयोग जो है बीएसएससी के द्वारा लिया जाता था पेपर एएसओ का। तो अब उसमें क्या होता है ना कि हम लोगों ने उसका देखा है कि जितने मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं ना, बच्चे रीजनिंग जितना पूछा जाएगा ना, लगभग सारे बना देंगे वो, एक या फिर एक दो मिस्टेक करेंगे जो अच्छे स्टूडेंट हैं। इस तरह के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। या मैथ्स पूछा जाएगा तो मैथ्स रीजनिंग का मैंने देखा लेवल, तो आपको इजी कह सकते हैं कि इजी लेवल का ही मैथ पूछा गया है, कुछ वैसा नहीं है। तो एक्चुअली बातें क्या होती है ना कि अगर यहाँ आपको मैथ रीजनिंग आसान जब पूछा गया है और मैथ रीजनिंग वाला पेपर है, तो इसमें मैथ रीजनिंग का जिसका स्ट्रांग होता है वैसे बच्चे इसमें बैठते हैं। तो अब बीएसएससी जब भी लेता था पेपर, तो वो भी पेपर देखिएगा ना, तो ऐसा नहीं कि जीएस आप सब बना दीजिएगा उसका भी, ऐसा नहीं। वो भी जीएस थोड़ा अटपटांग, कई बहुत सारे प्रश्न अटपटांग पूछता था। रीज़न इसका ये है ना कि मैथ रीजनिंग वाला जो भी पेपर होता है ना, उसमें जीएस को टफ बनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर टफ नहीं बनाया जाएगा तो बच्चे 145 और 148 तक स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा, जो पेपर सीजीएल 3 का हुआ था उसमें 118, 120, 130, 32 तक कट ऑफ जाते हैं उसमें। ठीक है, 150 में। तो इसका रीज़न यही है कि अगर मैथ रीजनिंग फुल आउट ऑफ फुल कर लिया कोई, या फिर आपको कह सकते हैं कि मैथ रीजनिंग को 1-2 प्रश्न गलत करके बाकी सारा कर लिया, तो उस कंडीशन में अगर जीएस को आप आसान कर रहे हैं ना, तो बच्चे जो स्कोर करेंगे वो 145, 147 ऐसे स्कोर उनका आएगा।
जो कि कट ऑफ किसी भी आयु के लिए 150 में से एक काफ़ी खतरनाक कट ऑफ हो जाता है, 140, 142, 135 इस तरह का कट ऑफ। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए कोई भी क्या करता है, आपके जीएस को प्रश्नों को मतलब क्या किया जाता है, टफ किया जाता है, जहाँ पर मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। आप देखिएगा जब पेपर होगा कि ये वाला कौन सा पेपर है आपका, AEDO का पेपर होने वाला है, जिसको DO कहते हैं हम लोग, AEDO का पेपर होने वाला। उसमें भी देखिएगा 2 पेपर है ना, मतलब मेरिट के लिए, एक आपका मैथ्स रीजनिंग का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड का है, और दूसरा जीएस का है। उसमें भी देखिएगा ना, जीएस जो होगा थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी का जीएस पूछा जाएगा। रीज़न उसका ये है कि मैथ रीजनिंग वाले जो 100 मार्क्स का होगा ना, इसमें बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, और इसको बैलेंस किया जाएगा ताकि कट ऑफ जो होगा फाइनल मेरिट ऐसा ना हो कि 190 195 चला जाए। क्योंकि अगर जहाँ जीएस डाउन किया गया तो बच्चे ऐसे भी हैं कि 185, 190, 195 तक के स्कोर कर सकते हैं, हमको इतना पता है। क्योंकि बिहार के भूमि पे पढ़ने वालों की कमी नहीं है, और दूसरे स्टेट वाले भी यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए देखिए, दोनों पेपर का आपके 71st का और इसका नेचर अलग है। इसमें पूरा आप मैथ रीजनिंग का ही दबदबा ज़्यादा होता है, जीएस का नहीं होता, इसीलिए जीएस को थोड़ा सा मॉडरेट या फिर अच्छे लेवल का बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 71st बीपीएससी जो हालिया जितने भी पेपर हुए जो हमने कराया है, चाहे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, चाहे आपको DSO का पेपर हो गया, चाहे आपका मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर हो गया, चाहे सिस्टम एनालिटिक्स का पेपर हो गया, या फिर लॉ ऑफिसर का पेपर हुआ, इस तरह के ही प्रश्न आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। आपके सामने पेपर आएगा, आप देखिएगा। अंतिम समय में अपने कॉन्फिडेंस को आप डाउन ना करें और अच्छे से अपनी तैयारी में फोकस करें। इस पेपर को देख के अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करिएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं, 1 से 2 दिन बचा हुआ है, और चीज़ें आपके लास्ट में सब किया हुआ ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें और चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके चलें। निश्चित ही अच्छा पेपर आपको देखने को मिलेगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, और निश्चित रूप से आने के बाद ज़रूर आप मैसेज करेंगे कि सर हमने अच्छा स्कोर किया है, या फिर कमेंट्स करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा सा बिज़ी है हम भी, तो ज़रूर उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।